हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र प्रसाद लोको पायलट। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का जो डीवी के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेंगलोर ने शुरू कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसका 7 अप्रैल 2025 से लेकर करके आपको 15 अप्रैल 2025 तक है। तो जिन स्टूडेंट को क्वालिफाई हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 या 1 में, उनको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से है। तो दोस्तों, आज क्या इसमें सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और क्या परेशानी हो सकती है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सारी बात हम बताते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा। चूँकि देखिए, जो मेरे साथ में एक हैं सीनियर ट्रेन मैनेजर प्रेमदीप सिंह हैं, इनसे हम कुछ बात करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट में क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, अगर कुछ बच्चे को या किसी को अगर ओबीसी नहीं है या कुछ में कहीं स्पेलिंग गलत हो गया तो क्या किसी को इधर से भगाया जा सकता है। सारी बात हम करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो ठीक है, आपका शुभ नाम बताइए। प्रेमदीप सिंह होता है। थोड़ा आवाज़ में। प्रेमदीप सिंह। ठीक है। तो आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मामला चल रहा है, तो इसमें क्या क्या जरूरी क्या चीज़ है? जरूरी तो नंबर 1 में आपको सबसे पहले मैट्रिक के सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल। राइट। और इसलिए कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही आपको डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, स्पेलिंग जो भी है सब उसी से टैली करेगा। बाकी इंटर और ग्रेजुएशन बाकी में सर्टिफिकेट में क्या है वो ठीक है, बट मैट्रिक से ही आपको टैली करता है। और जो भी ऑनलाइन में आपने जैसे कोई फॉर्म में जब ऑनलाइन किए होंगे तो कोई इंटर दिए होंगे या कुछ भी दिए होंगे तो वो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपको मतलब लिस्ट लाना होगा उसको भी। हाँ, जैसे पहला हो गया मैट्रिक सर्टिफिकेट, दूसरा नंबर में हो गया इंटर है तो इंटर का सर्टिफिकेट, तीसरा नंबर में अगर ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं जो भी, तो उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल, प्लस अगर सेमेस्टर वाइज किए हैं तो सेमेस्टर का मार्कशीट भी कभी कभी खोजता है, मांग देता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि SC ST से हैं तो SC ST का आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी रेलवे फॉर्मेट पे। और अगर OBC हैं तो OBC का भी सर्टिफिकेट आपको रेलवे फॉर्मेट पे चाहिए। अगर रेलवे फॉर्मेट पे नहीं भी बना है तो 1 साल के अंदर का आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अगर स्टेट का डाल दिए हैं तो स्टेट लेवल का डाले हैं तो आपको स्टेट को डाले हैं, फिर भी आपको सेंट्रल को बनाकर लेकर जाना है। वो डाले हैं वो स्टेट लेकर जाइएगा, लेकिन सेंट्रल का ही वैलिड मानता है। और जहाँ तक सवाल है, जैसे कि जिन्होंने बोले कि मैट्रिक है, कोई इंटर है, कोई ITI बच्चे हैं, तो आप ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी दोनों लेकर के जाइएगा। ये नहीं कि केवल फोटो कॉपी लेके पहुंच गए, मालूम चला कि वहाँ हम ओरिजिनल लेके नहीं गए, तो उस स्थिति में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। ये 100% है। अच्छा, दूसरी बात है कि क्या हम आपसे एक सवाल करते हैं, मान के चलिए किसी बच्चा का नाम में कुछ स्पेलिंग गलत हो गया हो या किसी का फादर्स नेम में या किसी का डेट ऑफ बर्थ में, तो क्या उसको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा कि उसका भी कोई रास्ता है? बिल्कुल बाहर नहीं करेगा आपको। उसका रास्ता यह है कि उसमें किसी का भी एरर है, उसमें एक एफिडेविट लगता है, आप एफिडेविट करा कर ला करके दीजिए और खुद वहाँ बोलेगा कि यहाँ पे एरर मिस्टेक है। या जैसे कि किसी का पिताजी का नाम राम प्रसाद है, एक साथ राम प्रसाद है। मैट्रिक में देख रहे हैं कि राम अलग है, प्रसाद अलग है। आपको आधार कार्ड में राम प्रसाद साथ है, तो उसमें दो तरह से रहेगा, तो उसमें एक एफिडेविट लगेगा, करा के ला के देना है कि नहीं कौन ओरिजिनल है, राम प्रसाद। जो मैट्रिक है वही ओरिजिनल माना जाएगा, मैट्रिक में जो है वो ओरिजिनल माना जाता है, उसी के अनुसार आपको ला के देना है। यानी सारी प्रक्रिया जो ये सब होता है कोर्ट से एफिडेविट होता है या गेस्टेड ऑफिसर का भी मान दिया गया है। आपको वेबसाइट में भी दिया गया है कि गेस्टेड ऑफिसर हो या एफिडेविट करके भी आप ला सकते हैं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। तो और एक चीज़ बात करना चाहते हैं, मान के चलिए कि कोई बच्चा पूछ रहे थे कमेंट में कि सर हमने आइडेंटिफिकेशन जो चिन्ह मार्क होता है हिंदी में, चिन्ह मार्क हम दिए हैं, हम चिन्ह मार्क अपना भुला गए हैं, तो उसको क्या हो सकता है? जैसे चिन्ह मार्क दिए ना, तो चिन्ह मार्क भुला गए हैं तो वहाँ तो पूछेगा कि आप अपना चिन्ह मार्क बताइए, तो उस स्थिति में उनका क्या हो सकता है? नहीं, भुला गए नहीं, जैसे कि वो उसमें लिखा है तो उसको तो लिखे रहेगा। जो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेगा कि मोल इन राइट हैंड, कट मार्क, या जो भी वो अपना पहचान लिखेगा। कुछ भी बॉडी का कोई भी लिखना रहता है कि कोई भी ऐसे लिख दीजिए कि कहीं तिल है, कहीं कटा है, कहीं घाव का निशान, कुछ भी शरीर में
तो उसमें एक बात लिखने के लिए बोलता है कि अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो उसमें है कि किसी किसी का कट गया है, कोई तत्काल वाला दे दिया होगा तो बाद में उसका ठीक हो गया होगा, वो चिन्ह हट गया होगा, तो उसमें ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगा। कम से कम आपको 2 चिन्ह लिया जाता है, तो एक चिन्ह तो कम से कम तो बचा हुआ होगा ना। अगर एक गया हो तो एक तो बचा होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग जो चिन्ह दिए हैं आप याद रखिएगा। आप कॉपी में अगर लिख लिए हैं तो आप वही चिन्ह को बताइएगा, चूँकि आपको आइडेंटिफिकेशन खुद वो पूछेगा कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन बताइए क्या है। वो नहीं पूछेगा कि आपको जो दिया हुआ फार्म है वैसा नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि आप अपना चिन्ह मार्क बताइए। तो याद रहेगा तब तो बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात और एक सवाल है कि आइडेंटिफिकेट मतलब है, और एक चीज़ बात आ रहा है, जो भी अभी डॉक्यूमेंट के लिए जा रहे हैं, जो फ़ोटो अगर आपके पास जो पहले फॉर्म अप्लाई के समय में आप दिए होंगे वो फ़ोटो अगर है तो बहुत अच्छा है। 12 से 13 फ़ोटो लेके चले जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल डायरेक्ट हो जाएगा कि फिर उसमें टाइम दिया जाएगा? इसमें तो अभी मेडिकल डायरेक्ट है, वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल के भी लिए बुलाया। वेरिफिकेशन में अगर सब कागज़ ओके है तो आपको फिर मेडिकल के लिए भेज देगा। अगर कागज़ कुछ दिक्कत है तो पहले कागज़ आपको क्लियर करने बोलेगा, उसके बाद मेडिकल के लिए। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वेरिफिकेशन के बाद आपको, आप जो भी बच्चे जा रहे हैं, अगर बंगलोर के लिए जा रहे हैं, जो आपको जो 7 अप्रैल से शुरू हो चुका है, तो आप ये ध्यान में रख करके जाइए कि 3-4 दिन हमको ठहरना है, क्योंकि वेरिफिकेशन के साथ साथ आपको मेडिकल करा लिया जाएगा। क्योंकि इसका मेडिकल जो है A1 नहीं होता। जैसे मैं लोको पायलट हूँ तो मेरा मेडिकल A1 है, तो हम लोग को स्पेशल दिया गया था, वेरिफिकेशन का टाइम अलग, मेडिकल का टाइम अलग। इसमें A1 मेडिकल नहीं है आपका, हम लोग से कम है, बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, घबराने की बात नहीं। जैसे यूरिन है और ब्लड है, ECG है, तो ये तो सबको लिया जाता है, एक्सरे है, लेकिन हम लोग का जो आँख का होता है एक अलग ही मेडिकल होता है, 6/6 जो होता है A1 होता है। तो दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, आप जो है अपना जो डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक हुआ सबसे पहले ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, 12 से 13 फोटो ले चले जाइएगा। SC ST वाला OBC है तो अपना OBC जो बना हुआ लेटेस्ट है वो कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट वाला लेके जाए और उसका फोटोकॉपी सभी ले चले जाए। और तो इससे ज़्यादा नहीं कुछ घबराने की बात है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी को जानकारी में कुछ अधूरी अगर रह गया होगा, कुछ कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट में जाके एक कमेंट प्यारा सा लिख दीजिएगा कि भैया हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया। हम लोग 100% कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए, इसमें समर्थ रहेंगे। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि कोई बच्चा छूटे नहीं। हम लोग का उद्देश्य, चूँकि मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं जो मेरा छोटा भाई है कि किसी वजह से उसको जानकारी नहीं है तो पीछे पड़ जाए। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।